हमारे आसपास अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी खबर लोग बताते नहीं है कि हमारे परिवार में फला लेडी प्रेग्नेंट हो गई। और आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? उनको ऐसा लगता है, उनके दिमाग में गलतफहमी रहती है, अगर हमने ये बता दिया कि हमारी बहू या हमारी बहन बेटी अगर प्रेग्नेंट है तो उसका नेगेटिव असर जाएगा और कहीं ना कहीं वो आगे जाकर के चीजें बिगड़ेगी। हम बताते नहीं हैं, तो क्या उनके ना बताने से चीजें ठीक रहेगी? और कुछ लोगों का मानना है कि हम ऐसा नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, बताना वाजिब समझते भी नहीं है, पर एक समय के बाद वो चीजें बाहर आने लगती है। कुछ छुपाने की चीजें नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अपने इरादों को अगर आप लोगों के सामने जाहिर करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो क्या आपके मार्ग के अंदर, आपके रास्ते के अंदर वो रोड़ा पड़ते हैं या विघ्न डालते हैं। अब ये बात लोगों का बड़ा रहता है कि आप ये मैं किसी को मेरे इरादे बता दूंगा तो मुझसे निगाहें चुराएगा या कि फिर मेरे रास्ते में बाधाएं क्रिएट करेगा, मेरा बैरियर बनेगा, ऐसी समस्या आती है। अब इसमें दो चीजें होता है। एक तो आपको लगता है कि मुझे नहीं बताना ही ठीक रहता है, तो आप बताते नहीं। ये आपका पर्सनल मैटर है और ये आपका बिलीफ है कि मुझे नहीं बताना भी अच्छा रहता है। और दूसरा एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं जो क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसका वो अनाउंस करता है और ये सोचता है कि मैं ये सोच के अनाउंस करता है कि यार मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे यार तूने तो वो कहा था, तूने तो कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, पर आप कर क्यों नहीं रहे? वो याद दिलाएंगे आपको, वो याद दिलाएंगे कि आपका वो सपना था, आपने वो करना था, वो क्यों नहीं कर रहे? तो फिर से मैं उठूंगा और उस काम में लग जाऊंगा, फिर से उठूंगा उस काम में लग जाऊंगा। तो ये दो विचारधाराओं के लोग आपस में अलग अलग मत रखते हैं, इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। ये दोनों ही बातें मैं किसी को भी सही और गलत नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप ये निर्णय आपके विवेक के ऊपर है। और ये देखने में आया कि आप लोग आपसे क्या सुनना चाहते हैं, आप उनको वही सुनाएं, क्या उनको अच्छा लग रहा है, आप उसी बारे में बात करें, उसी बारे में बात करें, चीजों को उसी बारे में बढ़ाएं। और जब आपको लगता है कि यार सामने वाला मेरे को जानने में इंटरेस्टेड है, थोड़ा मनोरंजन है उसका दिमाग में, जानना चाहता है कि उसमें जिज्ञासा है कुछ मेरे बारे में जानने का, तो आप बरसते बता दें। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा कि आपसे में उनको बता दें कि मेरा मकसद ये है, क्योंकि सब लोगों को आप एक साथ एक ही लाठी से गिरना उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये मान के चलिए कि हम भी हमारा यहाँ जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। अगर ऐसी मानसिकता होती कि यार दुनिया में नुकसान ज्यादा होगा तो ये बात भी पक्की थी, हम भी यहाँ नहीं होते, हम भी आपके सामने इस इंटरनेट के जमाने में आपसे मिल नहीं पाते, क्योंकि हमें कुछ नुकसान हो चुका होता, आप हमें देख नहीं पाते, हम ये आपके सामने नहीं आ पाते। क्योंकि बहुत सारे लोगों का परसेंटेज ऐसा है जो पॉजिटिविटी की तरफ है। अपवाद हर जगह रहते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपके इरादे अच्छे हैं, आपका काम बढ़िया है, तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। आप अपने सपनों को जगजाहिर कर सकते हैं, लिखित के अंदर आप उनको जगजाहिर कर सकते हैं और उनकी पहल कर सकते हैं। जिनके समझ में आता है वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, जिनके समझ में नहीं आता वो आपको झूठा कह करके नकार दिया जाएगा। तो इससे दोनों ही बातें साफ हो जाती है कि ये आपकी व्यक्तिगत मामला है कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर वो भी आप सोचने लग जाएंगे तो फिर हमारे बारे में कौन सोचेगा? तो कोशिश करें इन दोनों विचारधाराओं की। मेरे पास एक समस्या आई तो मैं सोचा कि आपकी बात आपके साथ मैं शेयर करूं कि क्या होने वाला है। और एक आम सा एग्जाम्पल ये देते हैं कि मान लीजिएगा हम रास्ते में जा रहे हैं और साथ ही किसी बिल्ली ने रास्ता काटा है, तो बिल्ली का रास्ता काटने का मतलब ये होता है कि बिल्ली आपसे ज्यादा
और आपसे ज्यादा एक्टिव हैं अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए, तो बिल्ली की गलती नहीं है कि वो आपसे आगे निकलेगी, उसको जल्दी थी अपने टारगेट पे पहुंचने की। और गलती हमारी भी नहीं है कि हम उससे पीछे रह गए, क्योंकि हमारे से आगे बहुत हैं, हमसे पीछे बहुत हैं। अब इसमें दो बात आती है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, तो एक तो वो पहला कारण तो ये है कि वो आपसे ज्यादा एक्टिव है और उसको जल्दी मंजिल में पहुंचने की। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप गाड़ी धीरे चला रहे हैं, आपने उसको इग्नोर कर दिया हो, या आपको ऐसा लगे ही नहीं कि उससे मेरा नुकसान होने वाला है। तो ये दोनों विचारधारा आपके पास रहती है, दोनों मत आपके पास रहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझसे पहले निकलना, बिल्ली से आगे मैं निकलूं, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लें और साथ ही साथ ऐसा प्रयास करें कि बिल्ली से पहले मैं आगे दौड़ूं, मुझसे मेरा जो टारगेट है वो पहले कर लूं। पर एक बार जब गहराई में चलते हैं तो मालूम चलता है कि ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। हम कितना दौड़ पाएंगे, कितना चीजों को अचीव कर लेंगे। हमारी दो आंखें हैं, क्या हम दो आंखों से सब कुछ देख पाएंगे? दो कानों से सब कुछ सुन पाएंगे? कौन हमारे बारे में अच्छी बातें बोल रहा है, कौन बुरी बातें बोल रहा है? तो हमें ये जरूरी बात होगी कि आपको क्या अच्छा लगता है, और उस मोमेंट पर जब आप एक्शन लें तो ये तय कर लें कि मुझे इस पल क्या एक्शन लेना है। हम किसी से आगे नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। ये आपके व्यक्तिगत मत हो सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि आपके इरादे आप लोगों के सामने शेयर करते हैं तो इससे कोई बुराई भी नहीं है, और शेयर नहीं करते, छुपाते हैं और उनके इंटरेस्ट की बात करके रह जाते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। अब बात आती है कि यार करना क्या है। ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब मेरा जो व्यक्तिगत टारगेट है, मैं सबको सामने जाहिर करके रखता हूं कि मुझे 50 लाख लोगों का जीवन में बदलाव लाना है। अब ये अगर इस काम के बीच में अगर कोई मुझे राड़ा डालते हैं, यानी कि दुविधा डालते हैं, तो मुझे लगेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये नेगेटिव थॉट है, ये नेगेटिव विचार है आपकी। जब आप इसकी तरफ जस्ट सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि मुझे 50 लाख लोगों को जीवन लाइफ में बदलाव लाना है, तो वो ये प्रकृति आपका साथ देगी। तो हम दोनों पहलुओं को देख लें कि हमें किसकी तरफ जाना है। हमें सकारात्मकता की तरफ जाना है, नेगेटिविटी की तरफ जाना है, नकारात्मकता की तरफ जाना है। दोनों ही चॉइस आपके पास है, दोनों ही चॉइस आपके पास किसकी तरफ जाना चाहते हैं। और ना कोई चीज गलत है ना कोई सही है, ये आपकी खुद के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर चीजों से क्या प्रॉफिट हो पा रहा है। ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ चीजें आपके हाथ में होगी, बहुत कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होगी, पर आपका ये सब कुछ व्यक्तिगत रहेगा। तो आप अपने लक्ष्यों को, अपने टारगेट्स को, अपने फ्यूचर प्लान्स को शेयर करना है, नहीं करना है, ये आपके अपने ऊपर रहेगा। और कोशिश करें जब भी आप इस तरह के लॉन्ग मिशन पे जाएं, तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा कि आप थोड़ा बड़ा सोचें और उसको अनाउंस कर दें, ताकि आप इस प्रकृति के लिए और इस सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करें जो प्रकृति आपको उस काम के लिए सपोर्ट करें। तो जब भी बात आती है कि आपको अपने टारगेट बताए नहीं बताए, तो ये सब्जेक्टिव मामला है। थैंक यू।